विशाल जुट जेल में है, ऑस्ट्रेलिया के जेल में, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए कवायद भारत में भी शुरू हो गई है। 2017 में मेहनत करके पैसे कमाने और पढ़ाई करने गया विशाल जुट जेल में कैसे पहुंचा, ये कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी उसके बाद एक पार्क में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठे हुए। वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और भारत के झंडे को नीचा दिखाया गया, जिसके बाद विशाल जुड़ ने सबके सामने भारत के झंडे का अपमान होने से बचाया और उसे फहराया। उसके बाद वहां जंग छिड़ गई, उसकी पिटाई भी की गई। अब विशाल जुड़ अप्रैल में गिरफ्तार हो गया कि परिवार वालों का कहना है कि इस बात की जानकारी भी बाद में मिली। फिलहाल वो जेल में बंद है और वहां भी उसे यातनाएं दी जा रही हैं। आज तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर उसके लिए इंसाफ की मांग की और सांसद संजय भाटिया ने उसकी रिहाई की गुहार लगाई है। संजय भाटिया ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर लगाए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। संजय भाटिया ने आश्वासन दिया कि बेटे की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मतलब आप मेरे पास आए, मुझे मैं देखो, मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना भाव है इस समय। मैं ये नहीं कहता कि जब भी मेरे पास कभी किसी ने आवाज़ मारी है, मैं अपनी आत्मा से पूरी ताकत से हर काम के अंदर प्रयास किया। चाहे भी दिन मैं अभी रोड महासभा के खड़े हैं, इनकी जानकारी में भी है, पिछले दिनों कुछ घटना घटी थी, मैं 100% बात करूंगा। तो मुझे एक नाम दे दो जो इस केस को अब तक जिसने डील किया है, उसका नाम दे दो। मैं उनसे संपर्क में रह के उनको मैं अपडेट देता रहूंगा, आप मुझे दे दो। संजय भाटिया ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर लगाए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुट के समर्थन में उसके परिवार, दोस्त और उसके रिश्तेदार सड़क पर उतर गए हैं। करनाल के कल्हेड़ी गांव में रहने वाले विशाल ने भारत के झंडे का अपमान होने से बचाया, खालिस्तानियों का विरोध किया और उस दौरान मारपीट हो गई। उसके बाद उसको अब ब्रिस्बेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल में विशाल के परिवार वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उसके लिए इंसाफ की मांग की और सांसद संजय भाटिया से मुलाकात की। हमारे देश के विरोध जो ताकतें लगी हुई हैं, जो ये चाहती हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसी ताकतों ने जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना चाहा, तो हिंदुस्तान की एक धरती का बच्चा जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशाल अपने बच्चे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन अपमान करने वालों को चेतावनी दी भी गलत काम मत करो और हिंदुस्तान के झंडे की रक्षा की। उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चा जेल के अंदर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया। आज ये मेरे जिम्मेवारी लगा के जा रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई आज से संजय भाटिया की शुरू है। किस हद तक भी जाना पड़ेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अभी 5 मिनट चाचा, इनको फ्री करके फिर आप। भाटिया जी, परिवार ने मांग रखी कि विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं, जरूरत नहीं, उन्होंने मांग नहीं रखी। इस काम के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा, मैंने बताया इस बात के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा। आज से मेरी कार्रवाई शुरू है, परिवार को मिलाना है, मैंने मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करानी है, कुछ भी करानी है। हमारे हरियाणा का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है, हम देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और चाहता हूँ आपसे, आकर्षण जी हो, मिड्डा जी हो, आप सब जो चैनल वाले हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मामला दलगत राजनीति से ऊपर का है। हर बात के अंदर हम कई बार नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कई बार ये चाहते हैं, कई बार हम संजय भाटिया ने ये कहा, हम दूसरे के बाइट लेने के लिए चले जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका काम है, लेकिन इस काम के अंदर एक जुनून पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश का बच्चा एकजुट होकर इस विशाल की लड़ाई को लड़े। इसकी जागरूकता आपने करनी है। विदेश में एक माहौल युवाओं में बिगड़ रहा है पिछले काफी समय से। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जो युवा है आमने सामने खड़े हैं खालिस्तान को लेकर। आप मेरे भाई हो, बिल्कुल आप सदा संघर्ष करते हो, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इस कोरोना काल में आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, मैं मीडिया और खासतौर पर करनाल के मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कहता हूँ कि आप केवल राजनीतिक दृष्टि से दूर हटकर
आज मोदी जी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वाले हैं। आज उन सारी ताकतों के पीछे चाहे कोई भी ताकत है जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती है, मैं कहता हूँ हर मुद्दे में, चाहे शाहीन बाग का रहा, चाहे उसके बाद के मुद्दे रहे, ये जो सारे के सारे चेहरे वही दिखते हैं उन सारे कामों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बेनकाब हो। जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ निष्पक्षता जाती है। हमारे बुरे काम का डटकर आपको भी विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ काम जो हम समाज के अच्छे के लिए करते हैं, आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। ये मुद्दा मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पॉलिटिसाइज ना करना कि बीजेपी के नेता संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा। आप ये कहना कि इंसानियत के नाते, देशभक्ति के नाते पूरा देश एकजुट होगा और 36 बरादरी एक होगी, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बात को लेकर चलना।